मौत की अज्ञात, अनंत और भयानक गुफा में हम जब जीवन की आखिरी अवस्था में प्रवेश करेंगे तब क्या होगा। जिस तरीके से हमारा जन्म हुआ है ठीक उसी तरीके से हमारी एक न एक दिन मौत भी होगी। मौत कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, क्यों होगी, किस तरीके से होगी, मौत के वक्त क्या होगा, इत्यादि तमाम विषयों के बारे में हम अनभिज्ञ है, कुछ भी नहीं जानते। हम मात्र इस जीवन को जी रहे हैं और मौत ज्ञात से अज्ञात का सफ़र है। जैसे बहुत बड़ी एक विकराल भयानक गुफा है और उस गुफा को हमने कभी कहीं देखा ही नहीं है। वह गुफा बहुत बड़े पहाड़ों के बीच में, जंगलों के बीच में है और उस गुफा के बारे में हमने कुछ भी देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, या थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है, थोड़ा बहुत सुना है या थोड़ा बहुत समझा है। लेकिन घने जंगल के बीच में, बहुत बड़े विकराल पहाड़ों के बीच में जब उस मौत की अज्ञात अनंत गुफा जो ख़त्म नहीं होती है, जो इस सिरे से अगर प्रवेश करते हैं तो सीधे दूसरे सिरे की ओर, दूसरे पहाड़ों की ओर निकलती है। वह अंधकार भरी, भयावह, भयानक, डरावनी, अज्ञात, अनजान और अनंत गुफा है जिसे हमने देखा नहीं है और उसे मौत से पहले हम मात्र समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब भी मौत होगी तो उस मौत की डरावनी भयावह गुफा में हम पहली बार प्रवेश करेंगे और उस मौत की गुफा में प्रवेश करने पर हमें मौत उपलब्ध होगी। अब हम मौत के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, लेकिन हम मौत को जब भी जिस स्थिति अवस्था में आएगी, वो दुर्घटना के माध्यम से भी हो सकती है, बुढ़ापे में बीमारियों के माध्यम से भी हो सकती है, या जीवन जीने का एक तरीका है मगर मरने के कई 4, 5, 6 तरीके या मौत की अवस्था को जो उपलब्ध होते हैं, उस समय अलग अलग अवस्था में, अलग अलग स्थितियों में हम रहते हैं और जीते हैं। लेकिन जब भी मौत हमें प्राप्त होगी तब हम क्या करेंगे, हमारे मन की स्थिति क्या होगी, हमारे देह की स्थिति क्या होगी। जीवन तब तक ही है जब तक देह में आत्मा है, देह है और मन है। इन तीनों को मिलाकर ही जीवन निर्मित होता है। जन्म होता है तब आत्मा आती है, देह आता है और उसके साथ में मन भी आता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि उस समय देह छोटी अवस्था में होती है और मन का निर्माण नहीं हुआ होता है। मन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक उसी तरीके से मौत के वक्त भी हमारा देह मिट जाता है, मन मिट जाता है, लेकिन प्राण रूपी, चेतना रूपी, आत्मा रूपी ऊर्जा शक्ति है, वह अगली गति करती है। अब यहाँ से अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मेरे शरीर को लेकर जाना पड़ेगा, मुझे चलना पड़ेगा, मुझे यात्रा करनी पड़ेगी। तो बाहर की यात्राओं में हम शरीर को गति देते हैं, चलते हैं, घूमते हैं, बोलते हैं, लेकिन मौत जो है वो आंतरिक, अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित भीतर की यात्रा है। क्योंकि मौत के वक्त हमारे घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, मित्र, पड़ोसी, डॉक्टर, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ही हम क्यों ना हो, लेकिन मौत के वक्त हम एक डरावनी भयानक स्थिति में होते हैं। मरना कोई नहीं चाहता है, हर आदमी मौत के वक्त मौत से खूब डरता है, क्योंकि मरना जिस व्यक्ति के सामने मौत खड़ी होती है तभी उसे मालूम पड़ता है कि समय, जन्म और जीवन कितना अमूल्य था। दरअसल
हम मौत के बाद में किसी की शरीर को, मुर्दा लाश को शमशान में मात्र जलाते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति की जब मौत होती है तो या तो वो घर में होती है जहाँ पर वो बुढ़ापे में रहता है, वहीं पर उसी घर में उसकी मौत होती है, या फिर सड़क पर, रेलवे स्टेशन पर, कहीं पर भी कोई अज्ञात अनजान दुर्घटना होती है तो वो सड़क पर या रोड पर उसकी मौत होती है। या फिर घर पर, जहाँ पर भी वो घर पर रहता है, घर पर जीता है, वहाँ पर मौत होती है। या फिर किसी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, जहाँ पर उसका ऑपरेशन हो रहा होता है, जहाँ पर उसका इलाज हो रहा होता है, जहाँ पर उसको दवाइयाँ दी जा रही होती है, तो मौत या तो घर पे होती है या स्कूल में होती है, या स्कूल में नहीं, सॉरी, हॉस्पिटल में होती है, या फिर कहीं पर भी जहाँ पर वो घर पर रह रहा है वहाँ पर मौत होती है। लेकिन मौत के वक्त व्यक्ति भीतर की दुनिया में होता है, भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है। तो जिस तरीके से मौत जो आंतरिक, अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित यात्रा है, ठीक उसी तरीके से जो मौन की यात्रा है और जो ध्यान की यात्रा है वह भी आंतरिक, अंतर्मुखी, आत्म केंद्रित यात्रा है। तो मौत के विषय में हम जैसे किसी के घर पर गए हैं तो एक बार जाके आए, 2 बार जाके आए तो हमको मालूम है कि वहाँ पर उनका घर कैसा है, रास्ता कैसा है, लोग कैसे हैं, हमने देखा हुआ है, हमारी स्मृति में, हमारी यादों में ये संजोया हुआ है। लेकिन जब भी मौत होती है तो मौत को लेकर कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता कि एक बार हम मर गए, देख के आते हैं कि मौत कैसी है और इसके बाद में वापस जिंदे हो जाएंगे और फिर वापस ज़िंदगी जीने लगेंगे, फिर वापस मर जाएंगे। ऐसा नहीं है। लेकिन मौत के विषय में एक बात ये भी है कि मौत कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में घट सकती है। कोई जन्म लेकर तुरंत भी मर सकता है, और कोई बुढ़ापे में मर सकता है, कोई जवानी में मर सकता है। मौत ही एक ऐसी घटना है कि कोई निर्धारित रूप से तय नहीं है कि कोई व्यक्ति पूरी उम्र, पूरा जीवन व्यतीत करके बुढ़ापे में ही मरेगा। मौत कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में घट सकती है। लेकिन मौत के विषय में जागरूकता, सजगता को बढ़ाने के लिए हमें जब भी आखिरी अकाट्य अवस्था से रूबरू होंगे, और मौत ही एक ऐसी घटना है जो धनवान, बलवान, विद्वान, बुद्धिमान सब मरते हैं, और जीवन की आखिरी अवस्था में कोई भी व्यक्ति कितना ही खूबसूरत क्यों न हो वह बदसूरत बन जाता है। मौत की आखिरी अवस्था में कोई व्यक्ति कितना ही निरोगी क्यों न हो रोगी बन जाता है। मौत की अवस्था में कितनी ही कोई व्यक्ति कितना ही बुद्धिमान या ज्ञानी क्यों न हो वह बेशक मतलब बेसुध अवस्था या विकसित अवस्था में पहुंच जाता है। तो मौत एक न एक दिन तय है। महत्वपूर्ण और मूल्यवान विषय ये है कि मौत तो एक दिन ना एक दिन होने ही वाली है। हम जिस तरीके से जीवन को लेकर जागरूक है उतना ही हम अपनी मौत को लेकर कितने जागरूक है। मौत ज्ञात से अज्ञात की घटना है, मतलब हम ज्ञात की दुनिया में जीते हैं, हम विचारों की दुनिया में जीते हैं, लेकिन मौत के वक्त क्या होगा, कैसे होगा, इस विषय में हम कुछ भी नहीं जानते। तो दोस्तों, मौत एक अज्ञात, अनजान, डरावनी, खतरनाक गुफा है, और गुफा में एक न एक दिन हमें प्रवेश जरूर करना है। वह अनंत गुफा है। तो उस मौत पर विजय प्राप्त करने के लिए या मौत के समय होशपूर्ण, बोधपूर्ण और सजगतापूर्वक जीने के लिए विशेष रूप से मन को जानने का प्रयास करना चाहिए, सच्ची सेवा करनी चाहिए, सात्विक कर्म करनी चाहिए, भक्ति, मौन, ध्यान इत्यादि तमाम साधना के माध्यम से खुद को खुद के भीतर उतर कर अपने जीवन को जानने का प्रयास करना चाहिए। कल हम जीवन दर्शन यात्रा में किसी और नए विषय पर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।